रखे तो आपको नेगेटिव करते हैं। ऐसे लोग किस काम के जो आपको आपके सपनों से नहीं मिलने दे रहे। यस। और हम लोग पसीना बहाते हैं कि आजा आरसीएम कर ले, एक दिन तेरे को इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर बना देंगे, टेक्निकल अचीवर बना देंगे। तो हमारे को शक की निगाहों से देखा जाता है, ये पागल बना रहा है। मेरे फादर पागल बने इसलिए BMW में हूं। मेरे पड़ोसी पागल नहीं बने, समझदार थे, मोटरसाइकिल पर है। अब मुझे बताइए, पागल बनने में समझदारी है या समझदार रहने में समझदारी है? पागल। तो बन जाओ ना पागल, क्या दिक्कत है? अगर पागल बनने से बच्चों की खुशियां आ रही तो पागल बन जाओ। और वैसे ही बन रहे हो, वैसे भी जिंदगी में जाकर देखो तो पता नहीं जिंदगी कहां जा रही है। इसलिए फ्रेश डिसीजन लेना सीखिए, कमिटमेंट कीजिए अपने आप से कि मुझे कुछ बड़ा करना है। निकाल कर फेंकिए कंपनी कहाँ की है, भिलवाड़ा तो मेरे पास में ही है, कपड़ा तो ऐसे ही मिल जाता है, ये सामान तो ऐसे ही मिल जाता है, मैं क्यों भिलवाड़ा से सामान खरीदूं। बात भिलवाड़ा की नहीं है, बात छाबड़ा जी की नहीं है, बात कंपनी की नहीं है, बात है हमारे खुद के भविष्य की, कि हमारा भविष्य किस ओर जा रहा है। और एक कड़वा सत्य फिर बता देता हूं, आप लोग सब जानते हो कि आपके गांव का सरपंच का बेटा क्या करेगा, आप सबको पता है। आप सबको पता है कि आपके शहर के सीएम का बेटा क्या करेगा। आप सबको पता है कि शाहरुख खान का बेटा क्या करेगा। आप सबको पता है कि अमिताभ बच्चन का बेटा क्या करने वाला है। आप सबको पता है कि अंबानी के बेटे क्या करेंगे। आप सबको पता है, लेकिन आपको किसी को यह पता है कि आपका खुद का बेटा क्या करेगा? जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है उन सबके बच्चों के बारे में हम जानते हैं अच्छे से, और जिनसे हमारा खुद का बच्चा है उसका भविष्य क्या होने वाला है हम कंफ्यूज हैं। आश्चर्य की बात नहीं है, समझने की बात नहीं है। अपनी लाइफ में झांकिए फ्रेंड्स और अपने वे को चेंज कीजिए। अगर मेरी बात समझ में आ रही तो 4-5 काम कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाथ खड़ा कीजिए कितने लोग हैं जिनको मेरी बात समझ में आ रही है। आपको कुछ भी नहीं करना, अगर मेरी बातें समझ में आ गई तो आपको क्लियर कर देता हूं, आपको कुछ भी नहीं करना। पहला काम, आपको इस आरसीएम बिजनेस में आने का निर्णय लेना है। या तो आना मत और आओ तो रुकना मत। मैं रिपीट कर देता हूं, या तो आना मत आरसीएम में, या तो और आओ तो रुकना मत। बहुत हो गया चेक करते करते यार, 19 साल से हमने चेक कर लिया, बहुत है, अब छोड़ दो। 19 साल पहले लोग बोलते थे नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, आज 19 साल हो गए लोग बोलते हैं नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तो फिर चलती कैसे है? फिर चलती कैसे? बंद करिए इसको चेक करना यार, सिस्टम बहुत अच्छा पावरफुल बनता जा रहा है। जितनी बार इसको चेक करोगे उतना पावरफुल बनेगा। एक पैंट पीस से स्टार्ट होती है कंपनी और आज 400 प्रोडक्ट लेकर आ गई। और भविष्य बता देता हूं, एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि सुई से लेकर हवाई तक मिलेगा, तब भी चेक ही करना। तब तक दुनिया के हर फील्ड के अंदर से कोई काम किया जाता है ना, उससे पहले उसकी एजुकेशन पूछी जाती है, कितने पढ़े लिखे हो। अगर डॉक्टर हो तो 50,000, इंजीनियर हो तो 40,000, कंपाउंडर हो तो 20,000, बाबू हो तो 10,000, बेलदार हो तो 5,000, मजदूर हो तो 500 रुपया। दुनिया के हर फील्ड के अंदर औकात को चेक करके हमें काम दिया जाता है। ये पहली कंपनी जो आपको ये बोलती है कपड़े पहनते हो, हल्दी धनिया मिर्ची खाते हो, करोड़पति बन सकते हो, स्वागत है आपका। या कोई एजुकेशन नहीं पूछी जाती, या कोई गांव नहीं पूछा जाता, या कोई संस्था नहीं पूछी जाती, या कोई समाज नहीं पूछा जाता। एक ऐसी कंपनी जो आपसे कुछ नहीं पूछ रही उस पर शक किया जाता है, और जो मार्केट के अंदर पूछ के आपको काम देते हैं उन पर विश्वास किया जाता है। कब तक? समझ ही नहीं आता मुझे तो कब तक। हेलो, क्या हुआ? पहली वर्किंग इस बिजनेस को ज्वाइन कीजिए। सेकंड वर्क प्रोडक्ट्स की परचेज कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। रेगुलर प्रोडक्ट को परचेज करना, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे बिजनेस की वो जान है, वो ताकत है जहां से आपको इनकम आने वाली है। ये आप कपड़े देख रहे हैं, आरसीएम का सूट है, शर्ट आरसीएम का, टाई आरसीएम की, जूते आरसीएम के। मेरी गाड़ी में एक बैग पड़ा हुआ, वो बैग आरसीएम का, अंदर जो प्रोडक्ट पड़े हुए हैं वो भी आरसीएम के। बाहर जो कार खड़ी है, एक कार खड़ी है जो गाड़ी में मैं नहीं लेकर आया हूँ किया, और शायद उस गाड़ी का आरसीएम का पहला ट्रिप कोटा का ही लगा है। तो बाहर एक कार नहीं खरीदी है मैंने महीना भर पहले, बाहर खड़ी हो किया, वो भी आरसीएम की, राइट सर। तो सिर्फ और सिर्फ दुकान बदलने से अगर आपकी लाइफ स्टाइल बदल सकती है और सब कुछ मिल सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो काम कर रहे हैं उसको छोड़ना है, नेवर। आप नौकरी कर रहे हैं, करते रहिए, आप दुकान कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन आप अपने उस समय को जो आप किल करते हैं उसको किल करना बंद कर दीजिए, उसको इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दीजिए। आपको सुबह के 2 घंटे या शाम के 2 घंटे आरसीएम बताना है 5 साल, बाकी आपकी इच्छा जो करो।
लेकिन 5 ईयर आपको कमिटमेंट करके इस बिजनेस को देना पड़ेगा। और मैं वादा करता हूं ये बिजनेस आपको इतना कुछ देगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो 5 साल आपकी जिंदगी के महत्वपूर्ण होंगे। हेलो, समझ रहे हैं मेरी बात को? ये 5 ईयर आपके लाइफ को पूरा बदल के रख देंगे 180 डिग्री कोण से। और याद रखिए ये 5 साल में क्या होने वाला है। अगर 5 साल आप आरसीएम के पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा आगे आगे भागेगा। 5 साल आप आरसीएम के पैसे के पीछे भागोगे, पैसा आगे आगे भागेगा। और 5 साल आप आरसीएम के सिस्टम के पीछे भागोगे, पैसा पीछे पीछे भागेगा, पीछे पीछे भागेगा। राइट? आपको आरसीएम के सिस्टम को फॉलो करना है। और सिस्टम को फॉलो करने का सबसे बेस्ट तरीका है इस बिजनेस को ज्वाइन करते ही इसके अंदर डायरी और पेन ले लीजिए। और डायरी पेन लेने के बाद आपके अप्लायंस से सीखिए मार्केटिंग प्लान दिखाना। मैं रिपीट कर देता हूं, ज्वाइनिंग करना कोई महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है इस बिजनेस के अंदर मार्केटिंग प्लान दिखाना। और मार्केटिंग प्लान दिखाने का सबसे बेस्ट तरीका है आपको जो बिजनेस में लेकर आता है उसका आप हाथ पकड़ लो, पांव पकड़ लो, सर पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, भैया मेरे को मार्केटिंग प्लान दिखाना सिखा। मैं रिपीट कर देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कब ज्वाइन हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बिजनेस के अंदर। यह कोई मायने नहीं रखता कि आप इस बिजनेस में कब आ रहे हैं, मायने यह रखता है कि आपकी स्पीड कितनी तेज है। राइट सर? अपनी स्पीड को अपनी स्पीड से तेज कर लो, अपनी सोच को अपनी सोच से ज्यादा शार्प कर लो। इसलिए मार्केटिंग प्लान जो हमारे बिजनेस की मेन जान है उस जान को फॉलो करना है। कर सकते हैं सर? कर सकते हैं सर? कर सकते हैं सर? मार्केटिंग प्लान देखना है, दिखाना है और अपनी टीम को सिखाना है। बताना नहीं है, सिखाना है। क्या करना है? सिखाना है। उसको रॉयल्टी मत बताओ एक बार, उसको टेक्निकल मत बताओ एक बार, लेकिन उसको आरसीएम का मार्केटिंग प्लान दिखाना सिखाओ और बोलना सिखाओ। रॉयल्टी भी आएगी और टेक्निकल भी आएगा। राइट? इसलिए इसके ऊपर वर्क कीजिए, सिस्टम पर वर्क कीजिए। ये सिस्टम आपको बहुत कुछ देगा। तो अपने को क्या करना है? इसका मार्केटिंग प्लान दिखाना। और मैं आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक नारा लेके चला हूं और उसका रेस्पॉन्स मुझे काफी अच्छा मिल रहा है। वो चीज आप लोगों को भी देना चाह रहा हूं। इस बिजनेस के अंदर मैं किसी को ये नहीं कहता कि कोई टारगेट पूरा कीजिए, 5,000, 10,000, 50,000, 20,000 जितनी आपकी हैसियत है कीजिए। टारगेट बेस्ड टारगेट मिलते हैं, उनको करना चाहिए हमारे को अच्छे तरीके से। लेकिन एक नई चीज आपको बता के जा रहा हूं जो आपको बहुत ईजी लगेगी और बिजनेस को अंदर बहुत बड़ा काम करेगी। और वो है जो मुझे अच्छा लग रहा है और मैं हिंदुस्तान में भी सबको बता रहा हूं, आपका बिजनेस इतना ईजी हो जाएगा कि आप साल भर के अंदर अगर मेरे इस चीज को फॉलो कर गए तो 1 साल के अंदर आपकी टीम के अंदर रॉयल्टी और टेक्निकल की लाइन लग सकती है, जो अभी मेरे को अच्छी लग रही है। और हिंदुस्तान में मैं उसका नारा भी दे रहा हूं। बताऊं आप लोगों को? जानना चाहते हैं? ओके। जिस तरीके से आप नौकरी करने के लिए सुबह घर से निकलते हैं कमिटमेंट के साथ और बिजनेस करने के निकलते हैं कमिटमेंट के साथ, आरसीएम की बात नहीं कर रहा, ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहा हूं, वही कमिटमेंट आपको इस नारे में लगाना है। और वो नारा कुछ भी नहीं है, आपको आज एक अपने आप से वादा करना है कि आज के बाद मैं सुबह 9 बजे जब अपने घर से निकलूंगा तो मेरे बैग के अंदर, मेरी साइकिल के अंदर, मेरी मोटरसाइकिल के अंदर, मेरी कार के अंदर, आपके जूते के अंदर, आपके चप्पल के अंदर, आपके कोट के अंदर, आपकी पॉकेट के अंदर, मुझे नहीं पता, जहां पर भी हो जगह, आपको एक वादा करके सुबह घर से निकलना है कि 500 बीवी का सामान मैं अपने बैग में डालकर ले जाऊंगा। और जब तक ये 500 बीवी का सामान मैं सुबह से शाम तक सेल नहीं कर देता, अपने घर में नहीं घुसूंगा और खाना नहीं खाऊंगा। सिर्फ 500 बीवी, इससे ज्यादा नहीं बोल रहा मैं। कितना? इससे ज्यादा नहीं बोल रहा मैं। जिसमें से 200 बीवी का सामान तो आप घर में खत्म कर सकते हो चाहो तो, और 300 बीवी का सामान आप अपने दोस्तों में खत्म कर सकते हो। इजी गोइंग। जो आदमी मिले उसको सामान दे दो आरसीएम का। साबुन पड़ी है जेब में 4, कार में बैठे हो, मार्केट में घूम रहे हो, ये ले साबुन, ना कर दे, बड़ी शानदार साबुन है, साबुन पकड़ा दो। 500 बीवी का सामान आपको पर डे सेल करना है। और इस नारे का नाम जो मैंने दिया है वो है 500 बीवी पर डे 5 साल। 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 ये नारा लेके निकल जाना भैया। मैं फिर बोल देता हूं, ईगो साइड में रख देना, ईगो साइड में रख देना। अरे मैं तो यहां तक कहता हूं, सुबह ऑफिस जाते हो, दुकान पर जाते हो तो आरसीएम का थर्मस खरीदो, उस थर्मस के अंदर आरसीएम की चाय बनाओ, अपनी बीवी को बोलो डाल दे, और थर्मस अपने ऑफिस में लेकर जाओ, ऑफिस में ले जाकर सबको आरसीएम की चाय पिलाओ। वहां लोकल से चाय मत पियो, नमकीन का भुजिया का पैकेट अपने बैग में रख के ले जाओ, जब भी खाने का समय मिले अपने दोस्तों के साथ आरसीएम की भुजिया खाओ और खिलाओ। 500 बीवी का नारा अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया पर डे, मैं गारंटी दे रहा हूं मात्र 40 आदमी चाहिए आपको, ए और बी में। कितने?
40 आदमी ए में चाहिए और 40 आदमी बी में चाहिए। अगर इस 500 बीवी पर डे के नारे को एक्सेप्ट कर लिया, इस जन्म में आपका टेक्निकल कभी नहीं टूटेगा। कैलकुलेशन कर लेना। और नहीं कर सकते तो मैं बता देता हूं, 500 बीवी पर डे का मतलब होता है 15,000 बीवी एक आदमी का, और 40 आदमी का बनता है 6 लाख, और 6 लाख बीवी का मतलब होता है आपका दोनों तरफ टेक्निकल आ जाना। और टेक्निकल का मतलब होता है आपकी इनकम महीने की 50 से 60 हजार रुपया तो मरे मरे कहीं पर भी नहीं गई। समझ रहे मेरी बात को? तो 500 बीवी पर डे, 500 बीवी पर डे, 500 बीवी पर डे, 500 बीवी पर डे, 500 बीवी पर डे। मैं तो कहता हूं गाना बना दो। 500 बीवी पर डे 5 साल, 500 बीवी पर डे कोई भी मिले, 500 बीवी पर डे 5 साल, बोलेगा ये क्या है? आजा बताता हूं क्या है। मैं यहां पर एक साथ 5,000 के लिए नहीं बोल रहा। हो सकता है 5,000 बीवी करने में एकदम से आपको दिक्कत आए, लेकिन 500 बीवी पर डे करने में कोई चैलेंज नहीं आएगा। करके देख लेना। आपकी खुद की दुकान घर में खुली हुई है, जो बीसीजी ने नारा दिया था, पीयूसी से नारा लाओ अपनी दुकान में, अपनी दुकान अपनों के लिए, और अपनी दुकान से 500 बीवी निकाल के ले जाओ बाहर। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आज रात को रोटी जब भी खाऊंगा जब 500 बीवी का सामान बेच दो, नहीं तो मेरा जीना ही बेकार है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये 500 बीवी आपकी जिंदगी बना देंगे, आपकी नहीं आपके आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बना देंगे। याद रखना। अब एक तरफ तो ये 500 बीवी है और एक तरफ हमारा एटीट्यूड है। एक तरफ ये 500 बीवी है, एक तरफ हम सोच रहे हैं कि हम डॉक्टर हैं। एक तरफ 500 बीवी है, एक तरफ हम सोच रहे हैं हम इंजीनियर हैं। अब सोच लो कि इंजीनियर को जिंदा रखना है या 500 बीवी को रखना है। 500 बीवी जिंदा रखोगे तो घर वाली बीवी जिंदगी भर के लिए खुश हो जाएगी, और डॉक्टर इंजीनियर को जिंदा रखोगे तो जब तक आप काम करोगे पैसा आएगा, जिस दिन आप नहीं करोगे पैसा बंद हो जाएगा। लेकिन 500 बीवी पे काम चालू कर दिया तो जब तक जिंदा हो पैसा आएगा, और मरने के बाद भी पैसा आएगा। अब अंदाजा लगा लो कौन सी पोस्ट ज्यादा अच्छा, कौन सा काम ज्यादा अच्छा, निर्णय आपको लेना। हेलो, समझ रहे मेरी बात को? और सबसे बड़ी अच्छी बात दोस्तों, बिजनेस में आज सब कुछ दिया, प्यार, पैसा, सम्मान, इज्जत, रेस्पेक्ट। बड़ा अजीब लगता है जब मैं लोगों से मिलता हूँ और कुछ बातें ऐसी सुनने को मिलती है तो आंखों से आंसू भी आ जाते हैं कि बिजनेस क्या क्या देता है। लोगों ने मेरे को बोला सर ये बिजनेस प्यार देता है, लोगों ने मुझे बोला सम्मान देता है, लोगों ने बोला इनकम देता है, कई लोगों ने बोला सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी देता है। और आज मैं एक बहुत इससे भी बड़ी बात आपको बता रहा हूँ, बिजनेस क्या देता है, जानना चाहेंगे? इससे भी बड़ी बात जो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो ये आरसीएम बिजनेस देता है। सिक्योरिटी से भी बड़ी लगती है बात मेरे को, सिक्योरिटी से भी बड़ी लगती है बात मेरे को। बताऊं आप लोगों को क्या बताऊं? हमारा एक प्रॉब्लम है, हमारा एक प्रॉब्लम है कि जब भी 15 अगस्त आती है तो हम सब में भगत सिंह जाग जाता है सुबह, और शाम तक 15 अगस्त या 26 जनवरी को हम सब वो बन जाते हैं, मेरे जहां से अच्छा हिंदू सीधा हमारा, और अगले दिन कहाँ चला जाता है भगत सिंह? कहाँ चले जाते हैं वो महात्मा गांधी जी? चलिए छोड़िए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको अपने दादा परदादा याद है या उनको याद करते हैं? 2 आदमी, 3 आदमी। अच्छा, परदादा के परदादा, लड़दादा, सड़दादा, फड़दादा, मैं माफी चाहूंगा, कड़वा सत्य बोल रहा हूं, जब हम मर जाते हैं तो हमारी फोटो घर के दीवार पर टंग जाती है, और टकने के बाद 5 साल बाद उसको कोई माला भी चेंज नहीं करता है। कड़वा सत्य है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? हम पावर ऑफ आरसीएम बिजनेस में इसकी ताकत बताने जा रहा हूं आपको, जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करी इन दिनों के अंदर। एक शख्स ने मेरे को आके बोला कि सर हिंदुस्तान का एक रेशियो निकल के आया है, हिंदुस्तान के अंदर डेली 25 लाख आदमी आरसीएम का प्लान दिखाते हैं। कितने? 25 लाख। 25 लाख पीपल टुडे, मतलब आरसीएम का प्लान लोगों को दिखाते हैं किसी भी तरीके से। मैं एवरेज पकड़ लेता हूं 5 लाख आदमी। कितने? 5 लाख आदमी। 5 लाख आदमी आज आरसीएम का प्लान पूरे हिंदुस्तान में लोगों को दिखा रहे हैं। और लोग मुझे बोलते हैं कि रवि सर, जब जब आरसीएम का प्लान दिखाया जाता है उस प्लान के अंदर 2 नाम जरूर आते हैं। एक नाम तो आता है ओपी शर्मा का और एक नाम आता है रवि शर्मा का। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? कि आरसीएम ने क्या दिया? तो मेरे को चीज क्लिक कर गई जो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि लोग जीते जी तो करते ही है, लेकिन मरने के बाद भी आरसीएम आपको मरने नहीं देगा, अमर कर देगा मेरे भाई। ये ताकत इसी बिजनेस में देखी मैंने और कहीं नहीं देखी।
याद रखना, आप एक बार आप रॉयल्टी और टेक्निकल पर चले गए और इस दुनिया से कूच कर गए, इस दुनिया से भी निकल गए, तो याद रखना जब जब आरसीएम का प्लान दिखाया जाएगा आपका नाम लोगों की जुबान पर आएगा। मतलब जब तक ये धरती रहेगी आपका नाम अमर हो जाएगा। बाकी हम लोग अपने दादा परदादा का नाम भी याद नहीं रखते। ये बाहर की दुनिया है और ये आरसीएम की दुनिया है कि जब जब लोग प्लान दिखाते हैं तो बोलते हैं ओपी शर्मा जी हुआ करते थे जिन्होंने जिंदगी बना दी। और याद रखो ओपी शर्मा जी जीते जी भी काम कर गए और मरने के बाद भी काम कर रहे हैं, उनका नाम अमर हो चुका है। और इसी तरीके से एक दिन आप सबका नाम अमर हो जाएगा इस आरसीएम बिजनेस के अंदर। मरने के बाद भी नहीं मरोगे, लोगों की जुबान पर आते रहोगे, आते रहोगे, आते रहोगे। जो आज तक कोई नहीं ला पाया, कोई नहीं कर पाया, वो काम ये आरसीएम बिजनेस करके देता है मेरे भाई, आपको अमर कर देता है जिंदगी के अंदर। जिंदगी के साथ जिंदगी के साथ ताकत है। तो फ्रेंड्स, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं ज़्यादा लंबा ले नहीं पाऊंगा। बहुत सी चीज़ें मैंने थोड़ा सा साइड में कर दी है क्योंकि थोड़ा फीवर था, लेकिन फिर भी मैं हारा नहीं, आया। सुबह तक तो ये हालत थी कि मेरे को आने का मूड ही नहीं था, लेकिन जैसे तैसे भगवान का नाम लेके निकल लिया और ये गाड़ी में सोते हुए आया हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगा, अपने टारगेट्स को पूरा कीजिए। रिपीट अगेन, सिस्टम में आना मत और आओ तो रुकना मत। और रिपीट कर देता हूँ, आने वाले समय के अंदर कंपटीशन रेवोल्यूशन तेजी से होता जा रहा है। नौकरियां है नहीं, व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए है नहीं। अगर आज आपने इस आरसीएम सिस्टम को नहीं समझा तो फ्यूचर खत्म हो जाएगा। सिर्फ आपको एक ही कमिटमेंट करना है कि अपने पार्ट टाइम समय को किल नहीं करना, उसको इन्वेस्टमेंट करना है। उस समय को इन्वेस्टमेंट करके आपको इस बिजनेस को देना है, उस बिजनेस के अंदर बड़ा करना है और अपने टारगेट्स को पूरा करना है। तीसरी बात, चेक करना बंद कर दीजिए। चेक करने का समय जा चुका है, हमने चेक कर लिया। 18 साल 15 साल से हम चेक करते आ रहे हैं, चेक कर करके हमने अच्छे से उसको ठोक बजा के देख लिया है जी। वो सरकार ने, सबने कर लिया इसको, वही तो कह रहा हूँ, सबने चेक कर लिया। राजस्थान सरकार ने कर लिया, सबने कर लिया। सिस्टम देखिए, जिस सिस्टम के अंदर पावरफुल पावर होती है, सिस्टम को समय लगता है लेकिन स्टेबिलिटी उसके अंदर आती है। इसलिए मैं रिपीट कर देता हूँ, यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसको ऐसे करियर ले सकते हो, इसे ऐसे फ्यूचर ले सकते हो, ऐसे जिंदगी ले सकते हो, कोई कमी नहीं है सिस्टम के अंदर। अपने पार्ट टाइम, जिस टाइम को हम किल करते हैं, उसको करना बंद कर दीजिए। और याद रखिए, घर का कोई भी सामान खत्म हो जाए, आपको आरसीएम से ही लेकर आना है। ये कमिटमेंट अपने आप में रखिए, क्योंकि यही सामान आपके बिजनेस को बड़ा रूप देगा और आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। याद रखना, आरसीएम का नहीं खाओगे तो कहीं ना कहीं से तो खाओगे, बाहर से खाओगे तो किसी और का बच्चा करोड़पति बनेगा, लखपति बनेगा, और आरसीएम से खाओगे तो आपका बच्चा और आप करोड़पति लखपति बनेंगे। खाना तो पड़ेगा और नहाना तो पड़ेगा। इसलिए फ्रेंड्स, डिसीजन लीजिए, अपने कमिटमेंट को पूरा कीजिए, डाउट करना बंद कर दीजिए, चेक करना बंद कर दीजिए। और एक बात बहुत अच्छी बोलकर जा रहा हूं आप सभी लोगों को, अगर आप लोगों ने अपना 100% दिया तो हम हमारा 200% देने के लिए तैयार हैं। आपके बिजनेस को कभी खत्म नहीं होने देंगे और आपको कभी नीचे गिरने नहीं देंगे, लेकिन आपको अपना 100% हमें देना पड़ेगा और टिकना पड़ेगा। लोग कुछ भी बोले, कुछ भी, अरे यहां तक कि रवि शर्मा भी बोले कि आरसीएम मत करना, तो भी आपको नहीं रुकना है, आगे बढ़ते चले जाना है। मैं वादा करता हूं, एक दिन मेरी पोजीशन पर आके खड़े हो जाओगे, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, खर्च करते करते परेशान हो जाओगे। आज मेरी जिंदगी ऐसी हो चुकी है कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा मेरे लिए काम करता है। आज जिंदगी ऐसी हो चुकी है कि जिस चीज पर हाथ रखता हूं मेरी हो जाती है। आज जिंदगी ऐसी हो चुकी है कि पैसा मेरे पीछे पीछे भाग रहा है। आज जिंदगी ऐसी हो चुकी है कि साल के अंदर 4 बार एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ता है। आज जिंदगी ऐसी हो चुकी है कि पुराना खत्म होता नहीं, उससे पहले नया आ जाता है। ये पैसा इतना आता है, इतना आता है, और यही भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, यही जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। ये मत सोचिए, ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। 125 करोड़ 130 करोड़ की आबादी में मुश्किल से 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर है, पूरा हिंदुस्तान खाली पड़ा है। अगर कमिटमेंट करके निकल लिए तो बहुत बड़े बन जाओगे। और सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी बात, इस बिजनेस में अगर आपको बहुत बड़ा करना है, इस बिजनेस में आपको बहुत बड़ी सफलता पानी है, तो अपने शहर और अपने गांव को छोड़ देना। आप इस बिजनेस में अगर बहुत बड़ा सफल होना चाहते हैं तो इस बिजनेस को जितना दूर जाके डेवलप करोगे, अपने शहर से जितना दूर जाके डेवलप करोगे, सफलता उतनी जल्दी आएगी। और जितना पास से इस बिजनेस को डेवलप करोगे, सफलता उतनी लेट मिलेगी आपको। याद रखना। तो आप अकेले हो क्या है? फिर आप, इसका मतलब नेटवर्किंग समझे ही नहीं अभी तक। नेटवर्किंग का मीनिंग क्या होता है? आप बाहर कैसे निकलेंगे? किसी के थ्रू तो निकलेंगे। तो आपने उसको छोड़ दिया क्या? मैं हूं, मेरे नीचे 10 आदमी है, 10वां आदमी बिहार का है, उससे बोला बिहार आ जाओ, मैं बिहार चला गया, नीचे से बिजनेस आ गया 5 लाख का, तो उसका अकेले का आ गया? सबका आ गया ना। सिंपल सा लॉजिक है। टीम को डेवलप इस तरीके से करिए कि बिजनेस को बाहर निकाल दो। आप चाहो कि मैं कोटा के अंदर, भिलवाड़ा के अंदर, जयपुर में बिजनेस कर लूंगा, तो सफलता नहीं मिलेगी। और करके देख लो, करके देख लो, दिया तले हमेशा अंधेरा होता है मेरे भाई। आप कितने भी हाथ पैर मार लो, लोग आपके सुनेंगे ही नहीं।
और आप इस बिजनेस को बाहर ले जाइए, आपका बिजनेस तेजी से डेवलप होगा। मेरे फादर की सफलता का सबसे बड़ा कारण, उन्होंने बिजनेस की दोनों लेके जयपुर से 250 किलोमीटर और 300 किलोमीटर दूर से चालू करी। एक लेग चालू करी जोधपुर से, एक लेग चालू करी हरियाणा से, और दोनों लेगों के अंदर डायमंड है। एक तरफ विजेंद्र सिंह राठौड़ है और दूसरी तरफ सुरेंद्र वत्स है। रीजन इज दैट कि बिजनेस को जितना दूर जाकर डेवलप करोगे, लेकिन याद रखो सीखना जरूरी है और सिखाना जरूरी है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, हम किसी को बिजनेस में लेकर आते हैं, आजा आरसीएम में आजा, यस वो आ गया, ज्वाइन कराते हैं, टाटा बाय बाय, अगला शिकार करने निकल जाते हैं। इस चीज को खत्म करना हम लोग, आपको डेवलप करना है स्किल्स को। सफल होने के लिए एक आदमी काफी है, लेकिन वो आदमी कौन है, आपको उसकी शार्पनेस और उसके एम्बिशियस को देखना पड़ेगा, कितना एम्बिशियस है ये आदमी पैसा कमाने के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोगों को, समझ में आ रही है अच्छे से? तो ये छोटी छोटी चीजें आपके बिजनेस को बहुत बड़ा रूप देंगी। ये बेस है हमारा, बेसिक्स है हमारे कुछ छोटे छोटे, इन बेसिक्स के ऊपर जितना वर्क करोगे उतनी तेजी से सफलता आएगी। और याद रखो, बंद करो यार, ये बंद करो, ये इनकम, उसकी इनकम इतनी आ रही है, उसको इतना आ रही है ना। लोग मेरे से पूछते हैं आपकी इनकम क्या है, मेरी इनकम जान लेगा, क्या कर लेगा तू, क्या कर लेगा? मैं बोलता हूं मेरे को इतना आ रहा है, क्या करेगा तू बता? कुछ हो जाएगा। कोशिश ये करके मैं इस इनकम पर पहुंचूं, उसकी प्लानिंग करो। मैं आज प्लानिंग कर रहा हूं कि मुझे अपने बिजनेस को, मेरी इनकम को कितना गुना और बड़ा करना है। ये मत सोचिए आप लोग कि आपको आरसीएम की उसको 50,000 आ रहा है, उसका 1 लाख आ रहा है, उसका 5 लाख आ रहा है, सोच के मर जाओगे। होगा कुछ नहीं। आप उसकी इनकम को ध्यान में रखिए, आता है, ये तो क्लियर हो गया। पैसा तो आता, अब उस चीज को साइड में रख दो। अब मेरे को ये नहीं सोचना कितना आता है, ये तो पता लग गया आता। अब आपको वर्किंग करने की कैसे आता है, इसको कैसे निकालूं, इसको कैसे खींचूं, ये कुएं में बाल्टी है, इस बाल्टी में कितना पानी भरूं, ये निर्णय लेना है आप लोगों को। और उसका बेस्ट तरीका है मार्केटिंग प्लान दिखाना सीखिए और देखिए और दिखाना सीखिए। बिजनेस को बाहर ले जाइए, बिल्कुल बाहर ले जाइए अपने शहर से। 5 साल अपने बीवी के हाथ की रोटी खाना बंद कर दो, ढाबे की रोटी खाना चालू कर दो। 5 साल, बस, ज्यादा नहीं बोल रहा। 5 साल अगर बीवी की रोटी खाना बंद कर दिया तो सफलता मिल जाएगी भैया। और अगर वही आदत पड़ेगी, नहीं मैं तो गरम गरम बीवी की रोटी खाऊंगा, तो फिर रोटी खाओगे जिंदगी भर, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। बड़ा बहुत करना है तो आपको 5 साल अपने बीवी के हाथ की रोटी छोड़नी पड़ेगी। और मैं वादा करता हूं सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी, और इतनी मिलेगी परेशान हो जाओगे सफलता को इकट्ठे करते करते, उसको एब्जॉर्ब करते करते। इसलिए फ्रेंड्स, निर्णय लीजिए। आई रिपीट अगेन, वक्त तेजी से बदल रहा है, फ्यूचर बहुत डेंजरस होने वाला है, काम धंधे बचे नहीं है, जीडीपी 5% से नीचे आ गई है, बेरोजगारी ने पांव पसारना चालू कर दिया है, कंपटीशन ने अपने पांव पसारना चालू कर दिया है। हर घर के अंदर सचिन तेंदुलकर पैदा हो रहा है, लेकिन सचिन तेंदुलकर तो एक ही बनेगा, इसलिए कितने पैदा कर लो कोई मतलब वाली बात नहीं है। कितना पढ़ा लो, अच्छी बात है, एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन नौकरी के पीछे भागोगे तो जिंदगी नहीं बनने वाली, क्योंकि नौकरी खुद बोलती है मैं भूखा मरने दूंगी नहीं और पैसे वाला बनने दूंगी नहीं, क्योंकि नौकरी का एक ही नारा है, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, वो हमारे पास है नहीं, ऑप्शन कुछ बचे नहीं है। फ्यूचर तेजी से, और अभी जो आप देख रहे हो, मैं 20 साल के आंकड़े बता देता हूं, आने वाले 20 साल बाद हमारी हालत आज से भी ज्यादा बुरी होने वाली है, क्योंकि आज आप और मैं महीने का 25 से 50 हजार तो कमा रहे हैं, लेकिन 20 साल बाद हम 25 से 50 हजार कमाने लायक भी नहीं रहेंगे और हमारा बेटा भी नहीं रहेगा। ये ध्यान में रखना आप अच्छे से। तो तेजी से वक्त बदल रहा है, इसलिए एक ही ऑप्शन बचता है, और ये ऑप्शन आरसीएम बिजनेस है। इसको ईमानदारी से दे दीजिए, टिक जाइए, आगे बढ़िए। रिपीट कर देता हूं, हम आपको गिरने नहीं देंगे, आपको झुकने नहीं देंगे, आपको हारने नहीं देंगे। बस आपको 100% हमें चाहिए और आपका साथ चाहिए। अगर आपने साथ दिया तो आपके बिजनेस को कई गुना बड़ा करने के लिए दिन रात देखेंगे। कोशिश कीजिए, ये मीटिंग यहाँ पर हो रही है, कोशिश कीजिए कि ये मीटिंग आपके गांव में हो, कोशिश कीजिए ये मीटिंग आपके तहसील में हो, कोशिश कीजिए ये मीटिंग आपके टाउन में हो। जरूरी नहीं है कि कोटा में ही हो, आप चाहो तो उसको गांव में भी कर सकते हो, लेकिन वो कमिटमेंट तो पैदा करो, वो विश्वास तो पैदा करो। अगर यहाँ पर 600 आदमी इकट्ठे हो सकते हैं तो आपके गाँव में भी हो सकते हैं। यहाँ पर भी तो पहले कुछ नहीं था, पर हुआ ना। वो जोश अपने अंदर पैदा करो यार, आगे की सोचो, पीछे की मत सोचो। ये मत देखो कि वो क्या बन गया, वो क्या हो गया, वो बन गया, छोड़ो, मुझे क्या बनना है वो देखो। रवि शर्मा बन गया, रवि शर्मा नहीं बन सकते आप, लेकिन रवि शर्मा जैसा तो बन सकते हो। रवि शर्मा तो नहीं बन सकते ना, लेकिन रवि शर्मा जैसा तो बन सकते हो। वो कमिटमेंट पैदा करो, मजबूर कर दो हम लोगों को आपका नाम याद करने के लिए। नहीं तो मेरा नाम याद करके चले जाओगे। ऐसा बिजनेस करो कि मैं मजबूर हो जाऊं कि यार ये रामलाल कौन है, इसने तो आग लगा दी,
ये श्यामलाल कौन है, इसने तो 1 महीने में टेक्निकल निकाल दिया। हमें मजबूर कर दो आपका नाम याद करने के लिए, हमें से जितने भी सीनियर्स हैं ये मजबूर हो जाए आपका नाम याद करने के लिए। कुछ ऐसा करके जाओ यार, बाकी खत्म हो जाओगे भाई, लाइफ खत्म हो रही। आज का दिन वापस नहीं आएगा, आज का दिन वापस नहीं आएगा। या तो इसको किल कर दो या इसको इन्वेस्ट कर दो। इसलिए फ्रेंड्स आगे बढ़िए, बिजनेस ज्वाइन कीजिए, प्रोडक्ट की परचेज कीजिए, लगातार मीटिंग और सेमिनार में आइए। ये वो मंदिर है, ये वो जगह है जो आपको कभी नेगेटिव नहीं होने देगी। ये वो जगह है जो कभी आपको सपनों को टूटने नहीं देगी, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर आने के बाद हम आपको आपसे मिलाते हैं, क्योंकि आप टूट चुके हो अंदर से। लोगों ने इतना तोड़ दिया है बाहर, तू किसी काम का नहीं है, तू तो निकम्मा है, तेरे से कुछ हो ही नहीं सकता, चुपचाप पढ़ाई कर ले, चुपचाप ये काम कर ले, जो ढीमका कर ले, ढमका कर ले। वो आगे बढ़ने नहीं देते, लेकिन ये माहौल आपको ये विश्वास दिलाता है कि तू बड़ा कर सकता है, तू आगे बढ़ सकता है। हनुमान जी क्या थे, एक बंदर ही तो थे। हनुमान जी क्या थे, एक बंदर थे, लेकिन जामवंत ने उनको याद दिलाया कि तू बंदर नहीं है, तू हनुमान है। और जब उनको ये याद दिलाया गया तो पूरी सोने की लंका जला के रख दी। आप सबके अंदर अभी बंदर है, मेरे में भी है, ऐसा नहीं कि आप में ही है, लेकिन कोई ना कोई जामवंत आता है तो हमें याद दिलाता है कि तू बंदर नहीं, तू हनुमान है। उसी तरीके से मैं आपको जामवंत बन के याद दिला रहा हूँ कि आप बंदर नहीं है, आप हनुमान है। आप में वो ताकत है कि आप कुछ भी कर सकते हो। अपनी ताकत को पहचानो, अपनी पावर को पहचानो, अपनी एनर्जी को पहचानो, अपनी जान की ताकत को पहचानो। बहुत आगे निकल जाओगे सर, मुझसे भी आगे निकल जाओगे, मैं वादा करता हूँ मुझसे भी आगे निकल जाओगे। और इतना आगे जाओगे, इतना आगे जाओगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन आपका परिवार भी किसी चीज पे हाथ रख देगा तो खरीद सकने की औकात रखोगे। लेकिन आज लाइफ क्या है, अगर आज बीवी सोने की चूड़ियां मांग ले तो हमारा बजट बिगड़ जाता है, बेटा मोटरसाइकिल मांग ले तो बजट बिगड़ जाता है, घर की किस्तें भरते 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 बूढ़े हो गए, खत्म हो गए। एक किस्त खत्म नहीं होती उससे पहले दूसरी चालू हो जाती है। लाइफ तेजी से खत्म होती जा रही है। अगर इन सबसे छुटकारा पाना चाहते हो तो एक बार सिस्टम को 5 साल देके देख लो। मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों से, आपकी जिंदगी को सिस्टम बदल के रख देगा पूरा का पूरा। इसलिए कर सकते हैं चीज, सपने पूरे कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपने ख्वाबों को सपनों को यकीन बदल सकते हैं। डिसीजन लीजिए, आगे बढ़िए, हम आपके साथ खड़े हैं। इस बिजनेस को बहुत तेजी से आगे लेकर जाएंगे। फ्यूचर की प्लानिंग बताना चाहूंगा आप लोगों को। कंपनी की प्लानिंग बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है। कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट आपके सामने आ चुके हैं। आने वाले समय के प्रोडक्ट्स की बहुत गजब की रेंज आने वाली है। हर महीना और हर साल कंपनी का टारगेट है कम से कम 50 से 70 से ज्यादा प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना। उसके ऊपर वर्किंग चालू हो गई है। मैं नहीं जानता कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप लोग सुई भी खरीदेंगे तो वो RCM की होगी, और एक दिन कार भी खरीदेंगे तो वो भी RCM की होगी। कंपनी की ये प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी है। कंपनी के छाबड़ा जी के साथ साथ प्रियंका जी भी लग चुकी हैं, और छाबड़ा जी के बेटा सौरभ जी भी इस बिजनेस के अंदर पूरे तरीके से इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो बिजनेस बहुत तेजी से बड़ा रूप लेने वाला है। जो भी चैलेंजेस हमारे साथ में वो खत्म होते जा रहे हैं, और अब बिजनेस तेजी से आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। सरकार हमारे साथ हो चुकी है, सरकार हमारे को गाइडलाइन दे चुकी है, सरकार हमें सपोर्ट कर रही है। अब हमें खुद को खुद का सपोर्ट करना है कि हमें कहां जाना है। मैं फिर बोल देता हूं, इस बिजनेस में खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। पाने के लिए बहुत कुछ है। बर्बाद नहीं होंगे, सड़क पर नहीं होंगे, लेकिन सफलता जरूर मिल जाएगी। उसी के साथ थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय RCM, जय RCM।